नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। देश में आज 16वां दिन है जब लगातार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। 33 पैसे दिल्ली में आज पेट्रोल पर बढ़े हैं, वहीं 56 पैसे डीजल पर बढ़ाए गए। दिल्ली में आज की कीमत है 79 यानी 79 रुपीज़ 56 पैसा, जो कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है। वहीं अगर हम बात करें डीजल की, तो डीजल की हालत भी कुछ ऐसे ही है। डीजल के प्राइस दिल्ली में जो हैं वो हैं 78 रुपये 56 पैसे। तो कहीं ना कहीं लगातार देश में पेट्रोल के दाम बढ़ना इस बात पर सवाल खड़ा कर देता है, क्या देश में महंगाई बढ़ने वाली है? क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन और महंगा हो जाता है। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं, जिसका असर सीधा गरीब की जेब पर पड़ता है, आम आदमी की जेब पर पड़ता है। क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ अपने आप महंगी हो जाती है, और जो लोग रोज़ दूर सफ़र करते हैं उनको भी, उनकी जेब पर भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस बात पर सवाल खड़ा किया है कि लगातार देश में पेट्रोल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं। सोनिया गांधी ने लिखा है कि सरकार लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम नहीं कर रही है, सरकार उनको नुकसान पहुंचा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा, मार्च से शुरू हुए इस कठिन के समय के बीच सरकार ने पूरी तरह से एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की है। उन्होंने लगातार कीमतें बढ़ाने का फैसला किया। सरकार को 2.6 लाख करोड़ रुपए कमाने के लिए पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की किसी ने गलत सलाह दी है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि सरकार को जो कोरोना समय में पैसा का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पेट्रोल डीजल पे जो पैसे बढ़ाए गए हैं वो सलाह बिल्कुल गलत दी गई है। तो लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, लोगों की जेबों पर कितना फ़र्क पड़ रहा है पेट्रोल के दाम बढ़ने पर। सवाल ये है कि एक तो कोरोना पहले ही देश में चल रहा है, सबके काम बंद हैं, ऊपर से लगातार 16वां दिन है आज पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आप अपनी गाड़ी में आए, पेट्रोल डलवाया, आज 79 रुपये 56 पैसे हो चुका है पेट्रोल दिल्ली में, और कई स्टेटों में 86 के पार भी जा चुका है, महाराष्ट्र में। तो क्या नहीं लग रहा है कि सरकार को चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी कम करे, या क्या लगता है कि महंगाई और बढ़ेगी? भाई बिल्कुल ही करना चाहिए सरकार को। एक तो कोरोना की मार, हर चीज़ बाज़ारों की मार, हर चीज़ महंगी हो रही है, ऊपर से पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। पेट्रोल क्या चीज़ होती है? पेट्रोल तो मेन है। हमें कहीं जाना है, पेट्रोल के बिना कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? बस में जाएं, बस में हम जा नहीं सकते, हमें लगता है डर कोरोना वोरोना का। ऑटो में भी हमें डर लगता है, हम अपने स्कूटर पे जाते हैं और इन्होंने पेट्रोल कर दिया महंगा, जो कि इनको कम करना चाहिए। देखा गया था कई कंट्रियाँ, हमने देखा था कि कई कंट्रियों में जिस टाइम कोरोना शुरुआत हुई थी तो काफ़ी सस्ता कर दिया गया था, यानी कि माइनस में भी चला गया था क्रूड ऑयल, लेकिन हमारी सरकार ने नहीं करा। तो क्या लग रहा है कि सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर दिख रहा है? सरकार का बिल्कुल फेलियर है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हमें कहीं से पैसा आ जाए, ये पैसे के पीछे भागते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना भाई। ठीक है, हमने बीजेपी को वोट दिया और हम अब भी बीजेपी को देंगे, लेकिन कम से कम सरकार हमें तो देखे, पब्लिक को तो देखे। तो इसलिए मोदी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम पेट्रोल के दाम कम करें। ये बार बार क्यों बढ़ा रहे हो भाई, क्यों बढ़ा रहे हो? सता दिया पब्लिक, परेशान हो रहे हैं पब्लिक ना। तो इतना नहीं। बहुत धन्यवाद आपका। जी बताइए, लगातार 16वें दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि कितनी परेशानी हो रही है आपको? भैया हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो इतना दुखी हैं कि खाने को भी नहीं है, भूखा मर रहा हूँ, काम धाम सब बंद पड़ा हुआ, बेरोजगार हो चुका हूँ सर। और जो बड़ी पार्टी है उसके पास पैसा है, वो तो निकाल ATM से निकाल खाएगा, गरीब आदमी क्या करेगा? बहुत परेशानी है जनाब, इसके आगे और क्या कहूँ सर। क्या नहीं लग रहा है आपको कि भारत सरकार को चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी कम करके राहत देनी चाहिए? जो लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं थोड़ा कम करना चाहिए। बिल्कुल सर, राहत देना चाहिए, हर चीज़ में राहत देना चाहिए सर, बीमारी भी राहत देना चाहिए, परेशानी हर चीज़ पे है जनाब, क्या करें। शुक्रिया सर। आपसे जानना चाहेंगे, लगातार 16वें दिन पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं। 80 तो दिल्ली में नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कल शायद 80 भी पार कर जाए। तो आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार फेलियर हो रहा है? क्या सरकार को कहीं एक्साइज ड्यूटी में राहत देनी चाहिए? कितना नुकसान हो रहा है इससे? हाँ, ये तो बात सही है, सरकार को कौन इसमें राहत देना चाहिए। बहुत ज़्यादा फेलियर हो रहा है कि 80 एक हफ्ते में ज़्यादा हो गया, इसलिए कम से कम 80 रुपये। हाँ, 16वां दिन है आज, 79 रुपये 56 पैसे चल रहा है। तो इसका राहत तो चाहिए कि सरकार कैसे फेल हो रही है सरकार। ठीक है, शुक्रिया सर। सर सवाल ये, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? विनोद जी, लगातार आज 16वां दिन है, पेट्रोल के प्राइस बढ़े जा रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी क्या लग रहा है आपको सरकार को कम करनी चाहिए? सरकार का फेलियर आपको दिख रहा है? ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सर आप?
सर देखा जाए तो इससे पूरे घर का बजट बिगड़ रहा है इस टाइम, और वैसे भी ये बड़ा टफ टाइम है, और इस दौरान अगर ये बढ़ रहा है तो बहुत ही हमारे लिए नुकसानदेह है। तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए इसका प्राइस, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसका प्राइस इतना है नहीं। नहीं, एक वक्त था जब इंटरनेशनल प्राइस बिल्कुल वहाँ पर फ्री बांटा जा रहा था, लेकिन हमारे यहाँ तब भी महंगा हो रहा था। तो आपको क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन है? क्या सरकार सही नीति से काम नहीं कर रही? क्या दिक्कत? या सरकार की किस नीति से काम कर रही है, इससे कहना बड़ा मुश्किल है। वो इस सिचुएशन को देखते हुए देखा जाए तो ठीक भी है, बट आम आदमी को देखा जाए तो उसके लिए बहुत नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे, 16वां दिन आज लगातार पेट्रोल के प्राइस बढ़े जा रहे हैं देश में, तो ऐसे में आपको कितनी दिक्कतें आ रही हैं? और सर कोई दिक्कत नहीं है, देश होना चाहिए ऊपर, पेट्रोल चाहे 200 रुपये लीटर हो जाए। लेकिन सर हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना 200। ये कर रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, देश ऊपर होना चाहिए, देश से ऊपर कुछ नहीं है। पेट्रोल जितना मर्जी बढ़ा ले। अच्छा, पेट्रोल बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, देश लेकिन जो गरीब है सर उनका क्या होगा? अरे आधी रोटी खा लेंगे हम, इससे अच्छा है ये है, देश हमारा ऊपर होना चाहिए, देश नीचे नहीं होना चाहिए, चाहे कितना मर्जी 500 रुपये लीटर पेट्रोल चाहे हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार देश में बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों पर ये थी जनता की राय। जनता ने बताया क्या देश में जो लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं वो ये मोदी सरकार का फेलियर है या नहीं, या किन रीज़न से बढ़ने चाहिए, और उनकी जेब पर इसका कितना असर पड़ रहा है, क्या जो सरकार फैसला ले रही है वो सही फैसला ले रही है या नहीं ले रही। इसी तरह की खबरें लेकर हम आपके पास आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।